और इंडिया के लिए व्यूवर्स मैं यही कहूँगा कि हमारे जो इंडिया के दोस्त हैं वो इस बात को बुरा मानते हैं, लेकिन रियलिटी ये है कि देखें रोहित शर्मा, विराट कोहली, ये दो इनके प्रीमियर बैटर हैं। आप देखें रोहित शर्मा ने दोनों मैचेस में स्टैंड दिया, लेकिन जैसे ही वो गिरते हैं और कोहली आते ही गिरते हैं, आप देखें उसके बाद कोई बैट्समैन उनका खातिर ख्वाह रन्स नहीं करता और उनका सारा मिडल ऑर्डर उड़ जाता है। तो एक बात तो यह है, इंडिया को फ्यूचर में जिन चीज़ों पर काम करने की ज़रूरत है वो ये है कि अपने मिडल ऑर्डर को स्ट्रेंथन करना है और उन्हें ऐसे प्लेयर चाहिए जो इनकी गैर मौजूदगी में रन्स करें। मतलब अगर ये रन्स नहीं भी कर पाते दो प्लेयर, तो वो टीम को संभालें और टीम को निकाल लें और मैच निकाल कर लेके जाएं। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू ऑल ऑफ़ यू ऑन माय यूट्यूब चैनल क्रिक चैट। व्यूअर्स, आज की जो वीडियो है इसमें हम बात करेंगे इंडिया और श्रीलंका के दरमियान जो खेला गया सेकंड ओडीआई है उसके बारे में। तो व्यूअर्स, जैसा कि आपको पता है कि ये जो मैच हुआ इसमें इंडिया को श्रीलंका के हाथों डिफ़ीट हुई, तो ज़ाहिर है ये तो आपको पता ही है, लेकिन मैं चाहूँगा कि वो रीज़न्स आपके सामने रखूँ कि क्यों इंडिया जो है वो ये मैच लूज़ कर गया श्रीलंका के सामने। अगर कंपैरिज़न किया जाए तो इंडिया और श्रीलंका का कोई कंपैरिज़न नहीं बनता। और श्रीलंका का, जैसे मैंने प्रीवियस वीडियोस में आपको बताया था कि श्रीलंका जो है वो बिल्कुल ही डाउन जा चुका है, अब उसका वापस आना मुश्किल है। लेकिन जिस तरीके से श्रीलंका ने कमबैक किया उसके पीछे क्या रीज़न है और वो क्या लगता है कि आइंदा आने वाले दिनों में श्रीलंकन क्रिकेट इम्प्रूव करेगी या नहीं। तो शुरू करते हैं व्यूअर्स आज की वीडियो। अगर सबसे पहले हम देख लें कि जो स्कोर कार्ड रहा उसके ऊपर एक जस्ट ब्रीफ सी एक हम नज़र डालते हैं, उसके बाद फिर आगे आपसे डिस्कशन करते हैं। तो सबसे पहले अगर बात की जाए कि इंडिया की बॉलिंग की, क्योंकि टॉस श्रीलंका ने जीता, उन्होंने बैटिंग की और बैटिंग करके उन्होंने 241 रन किया इस दफ़ा। और जो प्लेयर उनके बेहतर खेल सके वो भी आपके सामने रखते हैं। अविष्का फर्नांडो ने 40 रन किया, 30 रन किया कुशाल मेंडिस ने। एक दफ़ा फिर वेलेलागा ने 39 रन किया 35 बॉल्स पे, और इस दफ़ा कमेंडू मेंडिस ने उनका साथ दिया, उन्होंने 40 रन किए 44 बॉल्स पे। इंडिया की अगर बॉलिंग की बात की जाए तो वाशिंगटन सुंदर ने 30 रन देकर 3 विकेट्स लिए 10 ओवर में, कुलदीप यादव ने 33 रन देकर 2 विकेट लिए और अक्षर पटेल ने 38 रन देकर 1 विकेट ली। अगर बात कर ली जाए श्रीलंका की बॉलिंग की और इंडियन बैटिंग की, तो इंडिया की बैटिंग में जो उनके मेन प्लेयर हैं रोहित शर्मा एक्सीलेंट थे, 64 रन किया उन्होंने 44 बॉल्स पर। शुभमन गिल ने 35 रन किया। उसके बाद जो बैटर हैं जिन्होंने ज़्यादा रन किए वो अक्षर पटेल हैं, उन्होंने 44 रन बनाए। श्रीलंका की अगर बॉलिंग की बात की जाए तो वेंड्रसे ने 10 ओवर में 30 रन देकर 33 रन देकर 6 विकेट्स ली। और ऐसे ही श्रीलंका की अगर बात की जाए तो उन्होंने 6 ओवर में 20 या 22 रन देकर 3 विकेट लिए। तो ये तो थी एक ब्रीफ सी समरी। अब अगर हम देखें कि इंडिया जो है मैच कहाँ लूज़ किया है और क्यों लूज़ किया है, तो मैं ये समझता हूँ व्यूवर्स कि इंडिया ओवर कॉन्फिडेंट खेल रहा है। ये लास्ट मैच में भी खेला, इस मैच में भी। व्यूअर जो उनके बैटर हैं, अब मैं नहीं समझता कि वो क्यों इस तरह की अप्रोच है। शायद इसलिए कि पिछले इतने अरसे में बहुत ज़्यादा T20 मैचेस खेले हैं, तो वो जो क्रीज पर टाइम स्पेंड करना होता है, आकर सिंगल्स निकालनी होती हैं, अच्छी गेंद को रिस्पेक्ट देनी होती है, अब वो मैच देख रहा हूँ कि लैक कर रहे हैं। क्योंकि देखिए, एक वो विकेट है जो बैटिंग टर्फ होता है, वहाँ पर आकर आप शॉट्स खेलते हैं, ऑल राउंड द ग्राउंड खेलते हैं, ठीक है, इट्स ओके फाइन, आप मैच ले जाते हैं। लेकिन बाज़ दफ़ा कंडीशन ऐसी होती है, जैसी ये दोनों मैचेस में जो है कंडीशन थी कि स्पिन के लिए बड़ी मदद थी और अच्छा खासा बॉल स्पिन हो रहा था। यहाँ पर तो सिर्फ ये था कि आप हेड डाउन करके जस्ट बॉल को मैरिट पे खेलते चले जाएं तो मैच आप निकाल लेंगे। क्योंकि जिस तरह की शानदार इनिंग्स रोहित शर्मा ने खेली ऐसे स्पिन ट्रैक पे, वही खेल सकते हैं। उनकी क्वालिटी अन मैच प्लेयर हैं, मैं उनको किसी के साथ इस दौरे हाजिर में आप उन्हें कम्पीट नहीं कर सकते, इस टॉप क्वालिटी के वो प्लेयर हैं। लेकिन उनका भी अब जो एक स्टाइल बना हुआ है पिछले इतने अरसे से, वो जैसे जैसे क्रिकेट इवॉल्व हुई है, वो ये है कि वो लंबी इनिंग्स खेलने के नहीं सोचते। वो ये सोचते हैं कि ठीक है, जितनी देर खेलो तो शॉट्स खेलो। इसीलिए उन्होंने आज भी जो शॉट खेली, मैं समझता हूँ अननेसेसरी शॉट थी। अगर आज से 8-10 साल पहले इंडिया इसी तरह का टोटल चेस कर रहा होता तो आई डोंट थिंक सो कि रोहित शर्मा या उनकी जगह कोई भी बैटर होता वो ये शॉट खेलता। वो लंबी इनिंग्स खेलता, 100 करता और मैच ईजीली इंडिया विन करता। अब सिचुएशन ऐसी हो गई है कि चाहे मिडल ऑर्डर के प्लेयर हैं, चाहे टॉप ऑर्डर के प्लेयर हैं, सब जो है ना बड़ी शॉट्स खेलना चाहते हैं, स्ट्राइक रेट को तेज़ चलाना चाहते हैं। तो ये एक प्रॉब्लम मैंने फील किया। इसकी वजह से इंडियन बैटर जो है ना ज़्यादा देर क्रीज पर टाइम स्पेंड नहीं कर पाते। आप देखें, जो बैट्समैन क्रीज पर टाइम स्पेंड करता है वो रन्स कर जाता है। अक्षर पटेल कोशिश करते हैं, आगे बॉल को मैरिट पर खेलते हैं, स्ट्रेट बैट से खेलते हैं,
दोनों मैचेस में उन्होंने रन्स किया, अच्छी गेंद पड़ी, वो मैच नहीं निकाल सके इंडिया के लिए, लेकिन क्लोज दोनों दफ़ा वो ले गए। लेकिन अगर बात कीजिए जो दूसरे प्लेयर्स हैं, श्रेयस अय्यर हैं या केएल राहुल हैं, इवन आप केएल राहुल को देखें जिस तरीके की शॉट उन्होंने लास्ट मैच में खेली थी, तो ये जो मेन प्लेयर हैं शिवम दुबे, अब मैं नहीं समझता व्यूवर्स कि शिवम दुबे को इंडिया की टीम में होना चाहिए। इंडिया मैच जीता है, यानी कि इंडिया टूर्नामेंट जीत के आया वर्ल्ड कप का, लेकिन शिवम दुबे वहाँ भी फिट नहीं थे। उसकी वजह यह है कि शिवम दुबे ने अगर खेलना है तो उसके लिए ज़रूरी है कि वो बॉलिंग करवाएं, क्योंकि वो बॉलिंग करवा कर तो एज एन ऑलराउंडर टीम में खेल सकते हैं, लेकिन एज अ बैटर इंडिया जैसी टीम में खेलना मेरे लिए बड़ा शॉकिंग है, क्योंकि उनसे बहुत बेहतर बैट्समैन जो है इंडिया के पास ऑलरेडी अवेलेबल है जो खेल सकते हैं। रियान पराग इससे मच बेटर प्लेयर है, और इस कंडीशन में रियान पराग को होना इसलिए भी चाहिए था कि एक एक्स्ट्रा स्पिनर मिल जाता आपको बॉलिंग करवाने के लिए। वो जो लास्ट 3 ओवर्स में आपने 30 रन दिए हैं, वही आप रियान पराग से कराए होते तो ज़ाहिर है, यानी कि मतलब उसे यूज़ किया होता आपने तो वो भी कम हो जाने थे। तो कहने की बात यह है कि आप कैसे अफोर्ड कर सकते हैं शिवम दुबे को। ये सिर्फ शो करता है कि भाई इंडिया इतना ओवर कॉन्फिडेंट खेला है इस सीरीज़ में कि ठीक है जी हम इस तरह भी खेलेंगे, हम मैच निकाल लेंगे। लेकिन दूसरी तरफ श्रीलंका ने T20 में जो गलतियाँ की थी उन्होंने वनडे में वो दोहराई नहीं। ओडीआई में आप देखें कि दोनों मैचेस में उनकी टीम जब 5-5, 6-6 खिलाड़ी आउट हुए हैं, मिडिल ऑर्डर के लड़कों ने खराबियां की हैं, लेकिन नंबर 6 पर आने वाले जो बैटर हैं वेल लागे ने, उन्होंने वहां पर सपोर्ट फराहम किया इंडिया श्रीलंका को दोनों मैचेस में। इसीलिए पहला मैच श्रीलंका टाई करने में कामयाब हो गया और दूसरा मैच जीतने में कामयाब हो गया। लेकिन T20 में अगर आप देखें तो उनका मिडिल ऑर्डर इतनी बुरी तरह क्लैप्स किया कि वो वापस ही नहीं आ सके गेम में। तो यही बात मैं कहता हूँ। और श्रीलंका की टीम में जो अच्छी बात नज़र आई और जो जिससे होप हुई कि आइंदा फ्यूचर में उनकी क्रिकेट बेहतरी की तरफ जाएगी, वो है जीत की लगन। और जो उनके कोच बने हैं जयसूर्या, जिस किस्म की कमिटमेंट वो शो कर रहे हैं, जितनी टेंशन, जितने पैशन से वो टीम को खिला रहे हैं, उससे लगता है कि आने वाले दिनों में श्रीलंका बेहतर होती हुई हमें नज़र आएगी। क्योंकि इंडिया को श्रीलंका में हराना बहुत ही, मैं कहता हूँ, अचीवमेंट इस लिहाज से है कि क्योंकि इंडिया के लिए ये कंडीशन कोई इतनी मायने नहीं रखती, क्योंकि वो खुद भी स्पिनर को अच्छा खेलने वाले हैं। तो और श्रीलंका को आप देखें तो श्रीलंका 9वें नंबर की टीम है, 8 टीमों में तो वो सिलेक्ट ही नहीं हुई चैंपियन ट्रॉफी में। तो 9वें 10वें नंबर की टीम अगर इंडिया को हरा रही है, इसका मतलब है दो ही चीज़ें हैं। एक, इंडिया गलत खेल रहा है, ओवर कॉन्फिडेंट खेल रहा है, उसके लड़के लूज शॉट्स खेल रहे हैं। दूसरी चीज़ ये है कि जो दूसरी टीम है उसने कुछ चीज़ें इंप्रूव की हैं, और वो इंप्रूवमेंट क्या है, उन्होंने अपने मिडिल ऑर्डर को बेहतर किया, इसलिए उन्होंने इस ट्रैक पर इतना रन बना दिया कि यानी कि जिससे वो थोड़ी बहुत फाइट कर सके। और फिर इंडिया ने गलतियाँ की और जिसका उन्होंने बेनिफिट लिया। आप देखें यही श्रीलंका कैचेस छोड़ती थी, इस मैच में उन्होंने बेहतरीन फील्डिंग की है, कैचेस अच्छे पकड़े हैं। फिर उनके पास सबसे बड़ी क्वालिटी, जिसका मैं हमेशा श्रीलंका के लिए कहता था कि श्रीलंकन्स जाने जाते थे बेहतरीन स्पिन अटैक के लिए। पिछले इतने अरसे में श्रीलंका के पास कोई प्रॉपर स्पिनर नहीं होता था। आप देखें जो टीम इनकी वर्ल्ड कप में गई, या इवन के जो 2023 के वर्ल्ड कप में थी, इनके पास कोई स्पिनर ही नहीं था। आज श्रीलंका ने कितने स्पिनर्स यूज़ किए हैं, वेंद्रसे 1, वेललागे 2, असलांका 3, इसी तरह कमेंडो मेंडस 4। तो व्यूवर्स 4 से 5 स्पिनर श्रीलंका ने यूज़ किए, एक फास्ट यूज़ किया है। श्रीलंका की हमेशा से स्ट्रेंथ जो रही है उनका स्पिन अटैक रहा है। आज बड़े अरसे के बाद मैंने देखा है कि वो अपनी स्ट्रेंथ पर वापस गए हैं, वरना वो क्या कर रहे थे कि वो प्रॉपर स्पिनर भी नहीं खिला पा रहे थे, उनके पास कोई प्रॉपर स्पिनर थे नहीं, कुछ वो चांस नहीं देते थे। आप देखें 2023 के वर्ल्ड कप में उनके पास स्पिन करवाने के लिए 1 से 2 बॉलर होते थे, तो आज देखिए 4 से 5 बॉलर हैं, उसी से उन्होंने जो इंडिया को प्रॉब्लम में डाल दिया। अब कहने की बात यह है कि श्रीलंका ने जो सीखा T20 से वो उन्होंने वहाँ अप्लाई किया। अपने मिडिल ऑर्डर में उन्होंने ऐसे लड़के रखे जो नीचे एंड तक बैटिंग कर सकें, और दूसरा ये कि उन्होंने अपनी स्ट्रेंथ पे काम किया कि हमारी स्ट्रेंथ स्पिन है, और स्पिन से जो इंडिया को आउट किया। और इंडिया के लिए व्यूवर्स मैं यही कहूँगा कि हमारे जो इंडिया के दोस्त हैं वो इस बात को बुरा मानते हैं, लेकिन रियलिटी ये है कि देखें रोहित शर्मा, विराट कोहली, ये दो इनके प्रीमियर बैटर हैं। आप देखें रोहित शर्मा ने दोनों मैचेस में स्टैंड दिया, लेकिन जैसे ही वो गिरते हैं और कोहली आते ही गिरते हैं, आप देखें उसके बाद कोई बैट्समैन उनका खातिर ख्वाह रन्स नहीं करता और उनका सारा मिडल ऑर्डर उड़ जाता है। तो एक बात तो यह है, इंडिया को फ्यूचर में जिन चीज़ों पर काम करने की ज़रूरत है वो ये है कि अपने मिडल ऑर्डर को स्ट्रेंथन करना है, और उन्हें ऐसे प्लेयर चाहिए जो इनकी गैर मौजूदगी में रन्स करें। मतलब अगर ये रन्स नहीं भी कर पाते 2 प्लेयर, तो वो टीम को संभालें और टीम को निकाल लें और मैच निकाल कर लेके जाएं। लेकिन मैं देख रहा हूँ कि बड़े लंबे अरसे से इंडिया के साथ ये प्रॉब्लम है कि जब रोहित शर्मा और विराट कोहली दोनों इकट्ठे गिरते हैं किसी मैच में, तो वो फिर उनके लिए मुश्किल हो जाती है। और ख़ास तौर पे 50 ओवर की गेम में ज़ाहिर है एक प्लेयर जो ओपनर आया है वो कितनी देर तक खेल सकता है,
और जिस तरीके की अप्रोच रखते हैं रोहित शर्मा, वो शॉट खेलते हैं, तो वो ज़्यादा देर तक तो क्रीज पे टाइम स्पेंड नहीं कर सकते, डेफिनेटली वो आउट होंगे। तो जब वो आउट होके जाते हैं, अगर विराट कोहली लंबी इनिंग्स खेल दे तो इंडिया मैच निकाल लेगा, बड़ा रन्स कर देगा। लेकिन जहाँ विराट कोहली गिरेंगे, इंडिया के लिए प्रॉब्लम हो जाएगी, ख़ास तौर पर सेकंड बारी में। तो इंडिया को अब जो देखना है वो ये है कि उन्हें अपने मिडिल ऑर्डर के वो लड़के चाहिए कि जो इनके अलावा भी मैच को निकाल कर दें और मैच को आगे लेकर जाएं। तो ये उनकी जो है सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। इसके अलावा शिवम दुबे की रिप्लेसमेंट तो बनती ही बनती है। और मेन चीज़ क्या है कि हार्दिक पांड्या उनका की फैक्टर है। हार्दिक पांड्या के बगैर जो है इंडिया की टीम जो है बैलेंस नहीं लगती। इसी तरीके से बॉलिंग अटैक में जसप्रीत बुमराह, तो जब हार्दिक पांड्या, जसप्रीत बुमराह, और ऐसे ही अगर मैं बात करूं कि लंबी गेम के लिए यानी कि टेस्ट हो या ओडीआई, तो जडेजा का होना बड़ा ज़रूरी है। ये तीनों प्लेयर ऐसे की फैक्टर हैं इंडिया के जो इंडिया को मुश्किल सिचुएशन से मैच निकाल के देते हैं। अभी इन दोनों मैचेस में जब इंडिया फंसा तो उनके पास वो की फैक्टर मौजूद नहीं थे जो उन्हें वो मैच निकाल के दे सकें, इसीलिए पिछला मैच टाई हो गया और इस मैच में इंडिया लूज़ कर गया। हाँ, अगर इंडिया पहले बैटिंग लेगा तो डेफिनेटली ये जो लड़के आप देख रहे हैं मिडिल ऑर्डर में, ये भी रन्स करेंगे, ऊपर टॉप ऑर्डर से रन्स होगा, तो इंडिया रन्स ही इतना बना देगा कि दूसरी टीम जो है वो चेज़ नहीं कर पाएगी। क्योंकि श्रीलंका की बैटिंग तो उस लिहाज से अभी नहीं चल रही, उनका जब एक प्लेयर गिरता है तो दो उसके साथ जाते हैं। तो मेन ये है कि जब पता चलता है कि प्रेशर आता है, तब ये लड़के जो है उस प्रेशर को सस्टेन नहीं कर पा रहे, तो इसके ऊपर इंडिया को काम करने की ज़रूरत है। अब देखते हैं कि जो थर्ड ओडीआई खेला जाएगा इंडिया और श्रीलंका का, ज़ाहिर है इंडिया उसके लिए प्रिपेयर होकर आएगा और वो जगह भी दूसरी होगी, तो देखते हैं इंडिया किस तरीके की बैटिंग करता है। लेकिन श्रीलंका को ज़ाहिर क्रेडिट देना होगा, जिस तरीके की क्रिकेट उन्होंने खेली है, स्पेशली ओडीआईज़ में उनके अंदर एक पैशन नज़र आया है, एनर्जी नज़र आई है। लेकिन इंडिया में मुझे लगता है कि वो एनर्जी लेवल डाउन मुझे नज़र आया। अक्षर पटेल को जितनी तारीफ़ कीजिए वो कम है। हाँ, एक प्रॉब्लम चल रही है कि वो मैच को फिनिश नहीं कर पा रहे, अदरवाइज़ उनके अंदर ये क्वालिटी है कि वो बॉलिंग भी बेहतर कर रहे हैं और सबसे बेहतर और कंफर्टेबल खेलते भी क्रीज पर आकर वही हैं। तो उनके लिए ज़ाहिर है वो एक ज़बरदस्त बैटर है, उन्होंने अपने आप को साबित किया है। सिर्फ ये है कि उनको इस चीज़ को रियलाइज़ करना है कि जब वो खड़े हों तो मैच को फिनिश करके जाएँ। तो मैं उम्मीद करता हूँ व्यूवर्स आज की मेरी वीडियो आपको पसंद आएगी। अगर पसंद आए तो इसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।